तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है। एक तरफ इंडिया है जो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, आए दिन कोई ना कोई खबर आती है इंडिया ने आज ये कर दिया, इंडिया ने आज वो कर दिया। एक वो खबर थी कुछ माह पहले कि हमें पता चला कि इंडिया यूके को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है। अब उनके इंडस्ट्रियल मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया कि आने वाले 4 से 5 सालों में इंडिया दुनिया में आप मुल्क में बेड़ा गर्क करते जा रहे हैं, तो कसूरवार इंडिया है। हम कितना पीछे रह गए, हम बस इंडिया को बस हम कोई फजूल बात में ही हम ना उसके पीछे पड़े रहेंगे। हाँ, इंस्पिरेशन लेने की बजाय हम बिल्कुल बेहतर कर लें, बिल्कुल सांस पे ले रहे हैं। अब इंडिया अपने मुल्क में हर चीज़ बना रहा है, असला तक बना रहा है, दवाइयाँ तक बना रहा है, कपड़ा, मोबाइल, अब देख लें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कोई चीज़ जो इंडिया में ना बन रही हो, इंडिया हर चीज़ अपने मुल्क में बना के अपने लोगों को जो है वो प्रोवाइड भी कर रहा है और बाहर के मुल्क में एक्सपोर्ट भी कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, भारत अब ब्रिटेन के बाद बहुत ही जल्द जर्मनी को भी अर्थव्यवस्था के मामले में पीछे करने वाला है और इस चीज को लेकर भारत सरकार की तरफ से कुछ क्लियर बातें सामने आ चुकी हैं। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए उसकी गवर्नमेंट का अपने अवाम के साथ मुखलिस होना ज़रूरी होता है। बदकिस्मती से हमें कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं मिली जो अपनी अवाम के बारे में सोचे। दूसरा, फिर हमारी जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। यहाँ पे शुरू से हम एक नाम इस्तेमाल करते हैं इस्टेब्लिशमेंट का, और अब ये बात बिल्कुल ओपन हो चुकी है कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे मुल्क की किसी भी गवर्नमेंट को बनाने में, गिराने में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, रही है, और उसके बगैर किसी भी हुकूमत का आना मुखलिस नहीं है। पाकिस्तान की हर पार्टी ऑलमोस्ट इसका फिर यही मतलब बनता है कि इनडायरेक्ट तौर पे हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अवाम के साथ, मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। अगर वो चाहती तो हमारी इकानमी ग्रो हो सकती थी। नेबर्स की बात करें अगर नहीं, जाहिर बात है इस्टेब्लिशमेंट इकानमी तो ग्रो करना चाहती है, इसमें तो कोई शक नहीं। अदारे हैं वो पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, लेकिन नेबर्स की बात करें, इंडिया के जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर है उन्होंने आज अनाउंस किया है कि आने वाले 5 साल में हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकानमी बन जाएंगे। पहले तो ये बताएं, आपको ये पॉसिबल लगता है? बिल्कुल, जब उनकी कमिटमेंट है और उनके साथ जो गवर्नमेंट है वो कर रही है कि हम ऐसा करना चाहते हैं, और उनके पास कोई इस्टेब्लिशमेंट या इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर नहीं है, तो वो कर लेंगे। ऑलरेडी दुनिया की 5वीं बड़ी बिल्कुल बन चुकी। अब भारत इस साल G20 बैठक का प्रतिनिधित्व कर रहा है और भारत की अध्यक्षता में कर्नाटक के हम्पी में हो रही एक G20 मीटिंग के दौरान भारत G20 मीटिंग के अमिताभ कांत का यहाँ पर कहना था कि विभिन्न चुनौतियों से जूझ रही दुनिया को एक बार फिर से परिभाषित करने में और उसे नया आकार देने में भारत की G20 अध्यक्षता की एक बहुत ही अहम भूमिका रहेगी। भारत पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और भविष्य केवल और केवल भारत का ही होगा। इसके आगे उनका कहना था कि विकसित देशों की जो विकास करने की रफ्तार है वो बहुत ही तेजी से कम होती जा रही है, और ऐसे में जो भारत जैसे विकासशील देश हैं वो बहुत ही तेजी से अपना विकास कर रहे हैं और उनकी अर्थव्यवस्था बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। इसके आगे अमिताभ कांत का कहना था कि विकसित देशों से जो संसाधन है वो विकासशील देशों में आना चाहिए, ताकि जो इसका फायदा है वो पूरी दुनिया को बहुत ही अच्छे से मिल सके। कई फॉरेन रिसर्च एजेंसियों का कहना है कि भारत बहुत ही जल्द जर्मनी को भी पीछे करके दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। हालांकि भारत के लिए ये सब इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में अभी बहुत सी रिसर्च एजेंसी और बहुत सी सरकार केवल इसी चीज का प्रयत्न कर रही हैं कि कैसे इस चीज को कंफर्म किया जा सके कि भारत की ग्रोथ को हम रोक पाएं और भारत यूरोप, अमेरिका और चाइना जैसे देशों से आगे ना बढ़ पाए। कई विदेशी संस्थान और मोडी जैसी रेटिंग एजेंसी, अब यहाँ पर मैं मोदी नहीं मोडी बोल रहा हूँ, मोडी एक अमेरिकन रेटिंग एजेंसी है जो कि दुनिया भर की जो GDP है उन पर अपनी रेटिंग देती है और ये बताती है कि जो दुनिया भर के इन्वेस्टर हैं उनको यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और यही जो मोदी जैसी संस्थान है वो भारत की जो ग्रोथ रेट है उसको नेगेटिव बता रही हैं, ताकि जो दुनिया भर के इन्वेस्टर हैं वो भारत में ना आ सके और भारत आगे ना बढ़ सके। लेकिन इन सभी विदेशी संस्थानों की नेगेटिव रेटिंग देने के बावजूद भी आज भारत बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है और विदेशी इन्वेस्टमेंट बहुत ही तेजी से भारत में आ रहा है। और इसी सब चीजों से ये आंकड़ा लगाया जा रहा है कि बहुत ही जल्द भारत जर्मनी को भी पीछे कर देगा और दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए कई ऐसे नियम कानून बनाए हैं जो कि दुनिया भर के जो इन्वेस्टर हैं उनको पसंद आ रहे हैं, और इसीलिए वो अपना पैसा लेकर भारत आ रहे हैं और भारत में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
हालांकि भारत सरकार ने भारत में अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए कई नए नियम कानून बनाए हैं, लेकिन रिपोर्ट्स का मानना है कि जो भारत सरकार की सबसे अच्छी पॉलिसी है वो है PLI स्कीम। और इसी PLI स्कीम की वजह से दुनिया भर के इन्वेस्टर ने अपना पैसा भारत में इन्वेस्ट किया और आज भारत में बहुत सारा पैसा भी आया। भारत बहुत ही तेजी से विकास भी कर रहा है, साथ ही साथ भारत में हजारों लाखों लोगों को रोजगार भी मिला है। और इसी PLI स्कीम की वजह से आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बन पाया है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि कैसे मैं और मेरे जैसे कई और यूट्यूबर किस तरीके से पैसा कमाते हैं और कैसे आप बिना किसी यूट्यूब चैनल के घर बैठे हजारों रुपए महीने तक कमा पाओगे, तो इसे जानने के लिए आप मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल द अर्न फाइन को सब्सक्राइब कर सकते हो और वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको वो सारी चीजें बताता हूँ जिसका उपयोग करके आप हर दिन 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक कमा सकते हो। और मैं यहाँ से तब से पैसा कमा रहा हूँ जबकि मेरे पास कोई यूट्यूब चैनल नहीं था और मेरा कोई भी अर्निंग का स्रोत नहीं था। इंडिया की ग्रोथ की है, इंडिया ग्रोथ कर रहा है, उसकी कौन सी 3 रीजंस है जिसकी वजह से ग्रोथ कर रहा है और 3 रीजंस ऐसी कौन सी जिसकी वजह से पाकिस्तान डाउनफॉल जा रहा है? पाकिस्तान में इस वक्त पहले हम इंडिया से शुरू करते हैं। पहली रीज़न क्या है? इंडिया देखें जी, इंडिया हमसे बड़ा मुल्क है और तरक्की याफ्ता में उनकी पढ़ाई का जो लेवल है ना वो 99% है। एजुकेशन एक तो रीज़न हो। हाँ जी। ठीक। दूसरा ये है कि वो मोदी 10 साल से इक़्तिदार में है और वो बहुत अच्छे तरीके से अपने मुल्क को चला रहा है। हमारे यहाँ पे ये 4 साल में इक़्तिदार में रीज़न पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गई। हाँ, जो कि नरेंद्र मोदी के टेनोर की 2 टेनोर हो गए। और यहाँ पे तीसरी रीज़न क्या है? तीसरी रीज़न ये है कि उनका करप्शन उधर कम है, ज़रा कम है, हमसे ज़रा कम है। हाँ, ज़रा कम है। तीसरी रीजंस होगी कि ये पहली एजुकेशन, दूसरी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, तीसरी करप्शन कम। अब आ जाते हैं पाकिस्तान पे। हाँ जी। कौन सी ऐसी 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान डाउनफॉल जा रहा है? पहली कौन सी है? करप्शन ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। इंडिया की निस्बत मैं आपको बताता हूँ, पासपोर्ट ऑफिस ननकाना साहब उसने ऐसे 2-2 हाथों से लूट रहे हैं बंदों को कि मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ। हाँ जी, इंडिया वाकई बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। उनका हर लिहाज से, हर फील्ड में, हर सेक्टर में वो काफ़ी आगे जाते ही जा रहे हैं। असल में मीडिया भी देखा जाए, मीडिया बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो असल हमारा जो मीडिया है मतलब एक ही चीज़ पे लगाया हुआ है, आवाम को एक ही माइंडसेट है कि बस सियासत के पीछे ही हमारी सोच को लगा दिया गया है और किसी चीज़ की तरफ हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि बस लोग ऐसी झड़प में है कि तुम्हारी पार्टी या मेरी पार्टी, 1-2 बंदों के पीछे ही पड़े हुए हैं। तो मतलब वो पॉइंट है जो मैं भी रेज़ करना चाह रहा था कि जो हमारे मीडिया है उन्होंने हमारी आवाम को ये बता ही नहीं रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, बांग्लादेश कितनी तरक्की कर गया है। हमारी जो यंग जनरेशन है उसको सियासतदानों के आगे पीछे मटकाया हुआ है और हमारी जो यंग जनरेशन है उनके माइंड्स नेगेटिव करके नफरतें फैला के, ताकि ना ये ऊपर आए, ना ये हमसे सवाल करें, ना इनको पता चले कि कौन सा दूसरा मुल्क हमसे आगे जा रहा है। हम सोशल मीडिया वालों ने यही तो कदम उठाया है कि हम पाकिस्तानियों को ये बताते हैं कि भाई वो देख लो वो कहाँ पे जा रहा है, हम क्यों जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, हमें क्या ऐसी चीज़ करनी चाहिए कि हम आगे जा सकते हैं। तो अभी आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को ऐसी क्या चीज़ करनी चाहिए कि हम भी, पहले तो मुझे ये। हालांकि अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से वो कौन सी भारत सरकार की पॉलिसी है जिसकी वजह से भारत इतनी तेजी से विकास कर रहा है, तो आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।